the image now. Just a second. Settings, annotation off, and then we go to photo gallery, images, and this one. Yes. अब देखो, अब सेम जाइलम के इमेजेस अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. दिस इज हाउ जाइलम वुड लुक लाइक. ठीक है. अब पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा. देखो ये चेक करो ये वाला पहले स्ट्रक्चर एंड टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड ट्रकीट्स. ट्रकीट्स देखो पहले स्टूडेंट्स, ये देखो ये रहा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ट्रकीट्स का है. दिख रहा है आपको स्लैंटिंग एंड्स हैं, टेपरिंग एंड्स. अभी यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने काफी अच्छा सा ट्रकीट दिखाया है, बट अदरवाइज इट इज टेपरिंग. ये देखो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा. ये देखो ये स्ट्रक्चर चेक करो. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे तो कैसे कनेक्शंस दिखाए हैं ओवर हियर. प्लीज लुक ओवर हियर स्टूडेंट्स. ये देखो ये एक ट्रकीड है, ये दूसरा ट्रकीड है, दोनों के बीच में यू कैन सी कनेक्शंस. ये रहे कनेक्शंस, ये रहे कनेक्शंस. कैन यू सी द कनेक्शन स्टूडेंट्स? एंड द कनेक्शंस आर एक्चुअली हैपनिंग वाया पिट्स. तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये एक्चुअली ओपनिंग्स हैं जो बाजू वाले पिट के साथ कनेक्ट करने में काम आएंगे. ठीक है. तो कुछ यहाँ पे काम आ रहे हैं, ये भी पिट्स ही हैं, और ये पिट्स उन्होंने ऐसी रखे ताकि यू कैन इमेजिन कि इसके बाजू में जो सेल आएगा उससे ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू पिट. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड. ये ट्रकीट का स्ट्रक्चर है एंड उसके बाजू में यू कैन सी वेसल स्टूडेंट्स. वेसल चेक करो, ये रहे वेसल. ये देखो तो वेसल्स में भी पिट्स होते हैं टू कनेक्ट दी टू दी लैटरल वेसल्स. अगर एक वेसल यहाँ है तो अब देखो मैं वेसल साइड में बना रहा हूँ, यहाँ भी एक वेसल अगर होगा. ठीक है. ये रहे वेसल, यहाँ भी एक वेसल बना देता हूँ ना. दे वुड बी कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस होंगे वो. उनके बीच में वॉल तो नहीं होगा ताकि पानी जा पाए. तो अब ये जो पिट हमको दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ ये वाले जो पिट हमको दिख रहे हैं, ये पिट से यहाँ पे अब कनेक्शन करता हूँ. ठीक है. तो यहाँ भी पहले पिट ड्रॉ कर लेता हूं मैं. ये रहे पिट्स, इनके पिट्स मैंने ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट्स. ये देखो, है ना. अब इनको अपन वी विल ट्राई टू कनेक्ट देम. तो ये दोनों पिट्स ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं इस तरह से. देखो ऐसे. ठीक है. ऐसे लैटरली ऐसे ये लोग कनेक्ट होते हैं सो एज टू एक्सचेंज वाटर बिटवीन देम. ठीक है. तो जाइलम के कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे, ट्रकीज एंड वेसल्स, तो अभी जो स्क्रीन पे है यू कैन इमेजिन एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगा. ये हम साइड से देख रहे हैं. अगर आप ऊपर से देखो तो गाइस यहां से आपको दिखाई दे रहा है पूरा अरेंजमेंट. कैन यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स? Raise your hand and confirm me if you are able to understand. Please raise your hand and confirm me if you are able to understand. Please raise your hand and confirm me if you are able to understand. Tracheids and vessels समझ में आया सबको? Tracheids and vessels. Okay. My voice is clear to all of you? Am I clear to all of you? Please reply in the chat box. Yes, Khushi, there is some issue with your network because others can hear me clearly. Okay, tracheids and vessels students अपने को समझ में आ गया. अब हम चलते हैं next point पे and we now go into the. एक काम करते हैं, wait, I'll re-upload the same image. ठीक है. You can copy this down. If you want, you can draw this image. पूरा का पूरा image मत बनाओ, just show tracheids. ठीक है. ये देखो इतना you can draw. ये देखो students, this diagram you can draw. खाली दो ड्रॉ करो, दो. यहाँ पे तीन ड्रॉ किया, आप खाली दो चैनल ड्रॉ करो और आपस में उनका कनेक्शंस दिखा दो. एंड ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू वाला बनाया था, इस तरह से आप भी ब्लू वाला एक दो बना लो और उनके बीच में कनेक्शंस, वैसे पिट के भी कनेक्शंस दिखा दो. सो जाइलम ट्रकीड्स एंड जाइलम वेसल्स, शो देम. चलो quickly. And you can raise your hand once you are done. So I'll move on to phloem then. You can pause the recording, Alina. है उसको मैं ओके. सीव ट्यूब एलिमेंट्स आई एम ड्राइंग. फ्लोएम के अपन स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर रहे हैं. सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स पहला वाला ऐसा दिखेगा मुझे.
इसके एंड्स मैंने बना दिए स्टूडेंट्स, एंड दूसरा वाला सीव ट्यूब एलिमेंट उसके ही नीचे प्रेजेंट होगा जो इस तरह से दिखेगा। नाउ जैसे आप जिसमें से हम चाय को फिल्टर करते हैं ना, चाय या चाय चाय कोई कॉफी को तो नहीं, चाय को फिल्टर करते हैं देखो, तो उसमें कैसे पोर्स रहते हैं। इवन आपके वॉशरूम में इफ यू सी, तो ऐसे परफोरेशन वाला मेटल प्लेट होगा जिसके थ्रू वाटर ड्रेन हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम में, ड्रेनेज पाइप में ड्रेन हो जाता है वाटर, करेक्ट। फ्लोर पे, आपके वॉशरूम के फ्लोर पे जरूर होगा, है ना। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंड्स हैं उसमें पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं उसमें? पोर्स। तो मैं क्या बनाऊंगा, पोर्स कैसे बनाऊंगा? डॉट डॉट क्रिएट कर देता हूं मैं, ठीक है। सो आई जस्ट ड्रॉ डॉट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलो, डॉट 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 डॉट। तो ये देखो, ये आपको इमेजिन करो कि ये पोरस है, इसमें परफोरेशंस हैं। सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के दोनों एंड पे परफोरेशंस होते हैं। नीचे वाले सीव ट्यूब एलिमेंट पे भी मैं परफोरेशंस ड्रॉ कर देता हूं, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं इसको नाम दे सकता हूं अब। तो इसको क्या नाम है? इसका भी वही नाम है स्टूडेंट्स, इसका भी वही नाम है, इसको भी वही नाम देंगे और इसको भी वही नाम देंगे। चारों को वी कैन से सीव प्लेट। क्या बोलेंगे? सीव प्लेट। अब आपको समझा सीव वर्ड कहां से आया, है ना। सीव आपने सुना है ना, सीविंग, सीव करना, फिल्टर करना, ऐसा जो पोरस जिसके थ्रू चीजें जा सकती हैं, नीचे गिर जाती हैं, है ना, जिसको अपन हिंदी में छन्नी बोलते हैं ना, छन्नी, जिससे अपन चीजों को छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। सो दैट इज सीव, उसका नाम ही सीव होता है। ये सेल्स क्योंकि वैसा दिखते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं सीव सेल या फिर सीव ट्यूब एलिमेंट। सबको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश। नाउ वी लुक एट दी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बिकॉज इनके एंड्स जो है वो परफोरेटेड है और बिकॉज दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये सारे सेल्स एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं, ऐसे लाइन से खड़े हैं। एंड जैसे जाइलम में हमने देखा ट्रकीज एंड वेसल्स के केस में, वैसे ही ये लोग भी एक चैनल टाइप बना लेते हैं, एक पाइप टाइप क्रिएट हो जाएगा, बड़ा सा एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर से फूड विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। सो इस केस में मैं फूड का डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स, बाय डायरेक्शनल है ना, तो अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे लिख देंगे और ऐसे भी कर देंगे, है ना, बाय डायरेक्शनल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये सीव ट्यूब एलिमेंट मैंने बनाया है, सिमिलरली सीव सेल भी होंगे, सेम फीचर सीव सेल का भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो चाहे सीव सेल हो, सीव ट्यूब एलिमेंट का अगर मैं बात करूं तो सीव ट्यूब एलिमेंट के बाजू में और एक सेल होगा जिसको हम नाम देते हैं कंपेनियन सेल। तो ये देखो, ये ब्लू वाले का कंपेनियन सेल मैं यहां बना देता हूं, छोटा सा कंपेनियन सेल आई को, एंड रेड वाले का कंपेनियन सेल उसके बाजू में है, ये देखो, ठीक है। तो ब्लू वाले कंपेनियन सेल का आई ड्रॉ, इसको न्यूक्लियस मैंने बना दिया और इसका भी मैंने न्यूक्लियस बना दिया। अब आप चेक करो, सीव ट्यूब एलिमेंट में मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया था, कंपेनियन सेल में मैंने न्यूक्लियस बना दिया। कंपेनियन सेल कौन है स्टूडेंट्स? ये है कंपेनियन सेल, ठीक है, ये रहा, ये देखो, इसको अपन बोलेंगे कंपेनियन सेल, ठीक है, इसका नाम है कंपेनियन सेल। ओके, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। सो कंपेनियन सेल is besides sieve tube element. Every sieve tube cell या sieve tube element के बाजू में उसका खुद का कंपेनियन सेल एक होता है, मतलब दोनों अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा गया आपके कि sieve tube सेल के बाजू में या sieve tube element के बाजू में कंपेनियन सेल होते हैं, they are nucleated and sieve tube elements lack nucleus, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, so they are enucleated। और ये बात सीव सेल पे भी अप्लाई होगी, सीव ट्यूब एलिमेंट में भी अप्लाई होगी, मतलब जिम्नोस्पर्म में भी एंजियोस्पर्म में भी। जो फर्स्ट कंपोनेंट है दोनों केस में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दोनों फर्स्ट कंपोनेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो बट वो जिंदा है क्या? हाँ जिंदा है वो लोग, ओके। तो उनके थ्रू जो चीजें जा रही हैं, उनका जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल्स। इज दिस अंडरस्टूड?
वो एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स का सारा एक्टिविटीज, सब कुछ, सारा मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। वो पूरा उनका ध्यान रखते हैं, इसलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल्स। तो इसी तरह से रमीज, इफ यू कैन रिकलेक्ट नाउ, कंपेनियन सेल जो काम करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के लिए, वही काम एल्ब्यूमिनस सेल करेगा सीव सेल के लिए। एम आई क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट? जल्दी बताओ। तो ये डायग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने फ्लोएम में एंट्री मारी। फ्लोएम में आप अगर एंजियोस्पर्म्स का केस ले ले तो सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड, ऐसा उनका अटैचमेंट होता है जिनके थ्रू वो परफोरेशंस दिखाते हैं। दीस परफोरेशंस आर नोन एज सीव प्लेट्स। परफोरेशंस आर नोन एज सीव प्लेट्स, जिनके थ्रू फूड ट्रैवल कर सकता है। परफोरेशंस नहीं होते तो जो फूड ट्रैवल कर नहीं पाता एक सेल से दूसरे सेल में। Then sieve tube elements are enucleated, don't have nucleus. Companion cells have nucleus, and companion cells will control the metabolism of sieve tube elements. Yes, now raise your hand students if you have understood everything. Jaldi say raise your hand. Okay, so now I'll upload another image जिसमें आपको अब sieve tube and sieve phloem parenchyma, companion cells ये सब नजर आएंगे, ठीक है? Okay, so this is the image. All photos, ये रहा। ये चेक करो स्टूडेंट्स। तो जहां लेजर रख रहा हूं मैं उसको प्लीज चेक करना। सबसे पहले सीव ट्यूब चेक करो, तो यहाँ पे लेबलिंग की गई है सीव ट्यूब की। और ये वाला सेल आप देखो, ये सीव ट्यूब है, देखो ये वाला सीव ट्यूब है, ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे देखो परफोरेशंस है, दिख रहा है परफोरेशंस। सो दे कैन ट्रैवल, फूड कैन ट्रैवल थ्रू दिस सेल एंड इनटू द अनदर सेल, नीचे वाले सेल में चला गया, ठीक है? ये देखो परफोरेशंस यहाँ से दिख रहे फूड जाते हुए। ये पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये फूड का डायरेक्शन इन्होंने दिखाया है, देखो फूड यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट? तो इसको तो सीव प्लेट दिखा गया है। सीव प्लेट मतलब क्या? ये जो परफोरेशन है उनको हमने सीव प्लेट बोल दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपेनियन सेल चेक करो। कंपेनियन सेल का लेबलिंग प्लीज चेक करो। कंपेनियन सेल का लेबलिंग प्लीज चेक करो। देन ये रहा फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा तो समझ में आ रहा है ना? फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये हमने स्ट्रक्चर इनके नहीं पढ़े, ये जस्ट बाजू में रहते हैं, ठीक है? इनका मेन फंक्शन नहीं है ना ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए इनके स्ट्रक्चर्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। आपको खाली ये जानना था कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, अगर तो कैसे करता है, तो इसलिए मैंने जाइलम का ट्रकीज एंड वेसल्स बनाया कि वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। सिमिलरली फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसके थ्रू होता है? तो मैंने बोला सीव ट्यूब एलिमेंट्स के थ्रू होता है इन एंजियोस्पर्म्स, सीव सेल्स के थ्रू होता है इन जिम्नोस्पर्म्स या टेरिडोफाइट्स। तो इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट फूड, तो वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। तो बाकी सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करने वाले। ओके, आई विल पास ऑन दिस इमेज आल्सो टू यू। इसके अलावा एक और इमेज है which I would like to show you people. ये चेक करो स्टूडेंट्स, ये इमेज इन दिस फ्लोएम जाइलम दोनों कंपेयर किया गया है, ठीक है? तो अब चेक करो, इसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। प्लीज चेक दी फ्लोएम डायग्राम। देखो यहाँ पे, जहां पे रेड लेजर है मेरा, इस तरफ प्लीज चेक करो, राइट हैंड साइड वाला इमेज चेक करो, वहां पे आपको दिख रहा है परफोरेशंस, प्रॉपर आपको प्लेट्स नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, देखो। और बाजू में है कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा, इनका काम क्या है? फूड स्टोरेज, याद आ रहा है? ये देखो टू वे फ्लो, लेजर चेक करो, मैं जहां पे लेजर रखा है वो चेक करो, राइट हैंड साइड एकदम टू वे फ्लो, फूड वाटर। अब वाटर इसमें फ्लो कैसा रहा सर? आपने तो वाटर जाइलम के लिए बोला था, तो यहाँ पे वाटर क्यों दिखाया गया है? यू विल हैव टू वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर इसके लिए, ठीक है? तो ये वाटर वर्ड यहाँ पे अवॉइड करो फिलहाल, जस्ट कंसीडर फूड। वाटर क्यों लिखा है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर में, ठीक है? यस रमीज। Okay, why are sieves present in xylem and not in phloem? That is a characteristic feature of phloem. Xylem में पूरा का पूरा, जैसे हम ना, प्रोटोप्लाज्म इज destroyed, obliterated, तो पूरा अपन वॉल तोड़ के एक प्रॉपर पाइप बना देते हैं वाटर के लिए, ठीक है? यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म इज नॉट obliterated, cells are alive, इसलिए सीव लाइक अरेंजमेंट हमको नजर आता है, परफोरेशंस। क्लियर? हाँ, यस यस यस, वाटर इज फॉर सेल टू सेल ऑस्मोसिस, परफेक्ट है। ओके,
क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? ये वाला भी चेक कर लो, ट्रकीज एंड देखो यहाँ पे ट्रकीज बहुत अच्छा दिखा है ग्रीन कलर में, टेपरिंग एंड्स दिख रहा है, टेपरिंग एंड्स। क्लियर? सो आई एम सेंडिंग दिस इमेज आल्सो टू यू पीपल। ये भी इमेज मैं भेज देता हूँ आपके लिए, तो यू कैन कॉपी डाउन दिस इमेज आल्सो इफ यू वांट। दो इमेजेस और भेज रहा हूं मैं, एक तो ये वाला जो मैंने दिखा है, एक और है जो रिलेटेड है, जो आपके काम आ सकता है। ठीक है, सो ये रहा, डन। ओके, फ्लोएम के बारे में और कौन सा इमेज आपके काम का है? ओके, ग्रीन वाला, ठीक है। सो दिस इमेज आल्सो आई विल फॉरवर्ड। ठीक है, दैट्स इट स्टूडेंट्स। That is all for the day. You can switch on your camera and audio if you want. We will end here. आपके लिए होमवर्क है, जो भी हमने किया वो 3 टाइम्स आपको करके आना है। 3 टाइम्स अगर नहीं हो पाए ड्यू टू एन रूट 720 टास्क, तो 2 टाइम्स खाली करके आओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेक श्योर यू रीड एवरीथिंग विच आई हैव टॉट। ठीक है, सब कुछ जो मैंने पढ़ाया प्लीज रीड करो, एंड 2 टाइम्स आपको करके आना है। ठीक है, एलेना, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।